हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जाने हैं मैथ की क्लास चल रही है 10th क्लास की। उसमें चैप्टर 1 चल रहा है। उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके 2 वीडियो हो चुके हैं। आप लोग जा करके सबसे पहले थ्योरी का वीडियो था, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आज भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। संख्या 500 को 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बड़ा ही आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए वीडियो देखते, इसको हम लगाते हैं। देखो ये लिखा है आपका नंबर 500। ठीक है, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटने वाला है। 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक, अब देखो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार, इंटू 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 3 बार। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। देखो इसी के फॉर्म में लिखना था, तो देखो बच्चों इसी के फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर बेटा m है। ठीक, अगर n का मान पूछे तो 2 होगा और m का मान पूछे तो 3 होगा। देखो क्वेश्चन लिखा था संख्या 500 को इसके रूप में लिखना है, तो जो भी संख्या होगी उसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हम 2 कितनी बार आया है 2 बार लिखेंगे घात में, 5 कितनी बार आया 5 की घात 3 लिखेंगे। तो ये रूप इस टाइप का है, तो यही हमारा आंसर है। सिर्फ 2 नंबर का इतना पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का हमें मासा व लासा निकालना है। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो ये संख्या क्या है 6, तो 6 के फैक्टर करेंगे। 2 3 6 और 3 एकम 3। ये 72 दिया है, 72 के फैक्टर करेंगे। 2 3 6, 2 चंग 12, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 9 18, 3 किया 9 और 3 करना 3। 120 दिया है, इसके फैक्टर करेंगे। 2 छंग 12, 2 3 6, 2 एकम 2 पंचे, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। सबसे पहले जब भी अभाज्य गुणनखंड से संख्याएं का मासा लासा निकालना हो तो सबसे पहले काम हम उनका गुणनखंड इस टाइप में करेंगे। फिर कौन कौन संख्याएं दी हैं, 6 दिया है, 72 दिया है और 120 दिया है। 6 में 2 गुणे 3 आया है और 72 में 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। और 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। और 120 में 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। और 3 और 5 सिंगल है, 3 और गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है अभाज्य गुणनखंड का। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। अब हमें चाहिए मासा। मासा चाहिए बेटा, मासा चाहिए हमको। देखो मासा होता क्या है, पहली बात तो मासा कॉमन होता है, सभी में होना चाहिए। तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर जो सबसे कम हो उसी को लिखा जाता है मासा के अंदर। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लिखेंगे इसमें मासा में गुणे। अब देखो 3 3 3 सभी में है, तो ठीक है, तो सभी की पावर में जिसका मान कम होता है तो कितना 3 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक, गुणे। देखो ये 5 तो एक ही में है, इसमें तो है नहीं, तो 5 नहीं लिखेंगे। मासा में सिर्फ वही लिखा जाता है जो कॉमन होता है, जो सभी संख्याओं में होता है। तो आंसर क्या आएगा 3 दूनी 6, ये हमारा मासा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लासा की। लासा की बात करते हैं। तो लासा क्या होता है बेटा, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो लिखा जाता है। 2 की पावर 3, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो लिखा जाता है, यानी ये लिखेंगे यहाँ 3 की पावर 2, और जो बच जाता है उसको भी लिख लिया जाता है लासा के अंदर। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 9 और ये 5। देखो 8 पंचे 40 और 40 9 360, ये हमारा क्या आया लासा। ठीक है,
ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालने का मेथड है। ठीक है, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपदों a की घात 4 माइनस 4 b की पावर 4 तथा a की घात 3 प्लस 2ab स्क्वायर का हमें लासा निकालना है। ठीक है, देखो जो ये दिया है a की घात 4 माइनस 4 b की घात 4। ठीक, सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करने पड़ेंगे। a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ये 4b को कैसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 आ गया और 2 दूनी 4, ये b की घात 4 भी आ गया। अब देखो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, उसमें हम क्या लिखते हैं a प्लस b, एक में दोनों को जोड़ देते हैं और एक में दोनों को घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए आप देखो दूसरा फैक्टर क्या दिया है, दूसरा दिया है a की घात 3 और प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है a, क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है लासा, हमें निकालना है लासा। चलो लगे हाथ तो यहाँ पर मासा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मासा भी निकाल लेते हैं। तो समझिए पहले हम मासा निकालते हैं। मासा जो होता है जो दोनों में होता है, तो दोनों में ये दोनों फैक्टर हैं, ये और दोनों, ये दोनों में हैं, तो यही हमारा क्या होगा मासा। अगर हमें मासा निकालना होता तो हमारा आंसर आ चुका है ये। ठीक है, और लासा क्या होता है, लासा वाले में मासा तो होगा ही, लासा वाले में मासा तो होगा ही, और जो 2 संख्या बची हैं वो भी होगा, यानी a होगा और ये माइनस का नंबर बचा है a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये भी होगा। ये हमारा लासा और ये हमारा मासा है। देखो बच्चों सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड हमारा आ चुका है। फिर दूसरा गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड आ चुका है। अगर हमें लासा निकालना है तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे और जो बच गए हैं उनको भी लिख लेंगे, यानी पूरा लिखा जाता है लासा में। ठीक है, रिपीट नहीं किया जाता है लेकिन। ठीक है, मासा में क्या होता है, मासा में जो दोनों में यानी कॉमन जो होता है सिर्फ वही लिखा जाता है, इतना अंतर होता है मासा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। बहुपदों 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 10 ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और 6 ब्रैकेट में एक्स की घात 4 माइनस वाई की घात 4, इन सभी का हमें लासा निकालना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ये लिखेंगे किसका किसका हमें निकालना है। ठीक है, फिर इनके फैक्टर करेंगे। 4 को बेटा हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसको फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर आइए, इसको 2 पंचे 10, 10 को ऐसे लिख सकते हैं गुणे, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों हमें फार्मूला याद होना ही चाहिए, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। ठीक है, 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3। अब x की घात 4 y की घात 4 है, इसको बेटा हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। इसको हमने सॉल्व करना बताया है पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हमको निकालना है लासा। बच्चों लासा हमने कहा था कि सबसे पहली बात तो मासा पूरा लिखा जाता है, जो तीनों में कॉमन हो वो नंबर पहले लिखेंगे। ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में और कोई कॉमन है हाँ नहीं कॉमन है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद लासा में सारी चीज़ें लिख ली जाती है, जो कॉमन है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें 3 5 और 2, 3 5 और 2। ठीक है, अब देखो बचा हुआ क्या है हमारे पास, बचा हुआ है देखो ये चीज़, यही चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये बच गया है और ये दोनों बच गए हैं, तो इनको भी लिख लेंगे। क्या बच गया है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो,
2 3 6 पंचे 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 हो गया भाई, मल्टीप्लाई नंबरों की करेंगे तो 60 ही तो आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये फार्मूले का ही है, x³ - y³ का फार्मूला है। ठीक है। अब ये आपस में लिख सकते हो इन्हें, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दो चाहे ऐसे लिख दो, x⁴ - y⁴ ऐसे लिख सकते हैं, छोटा करके भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर था, यहाँ आप करके छोड़ देते तब भी हमको नंबर मिल जाते। ये प्रॉब्लम्स 2 नंबर की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या लिखा है, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है, कारण दीजिए। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। बात करते हैं, मान लिया कोई दो संख्याएं हैं, मान लिया कोई दो संख्याएं हैं 8 और 16। ठीक है, 8 और 16, इनका लासा निकालिए। इसका लासा निकालने का तरीका हमें पता है, इसका निकालने का तरीका हमें पता है, लासा निकालने का तरीका हमें पता है। ठीक है, निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो एलसीएम क्या मिला बेटा 16। अगर लगे हैं तो एचसीएफ भी निकाल ले। देखो इस मेथड से हमने एचसीएफ निकालना आपको बताया था। 2 ने दोनों को काटा, इसको टिक कर लीजिए। इस 2 ने दोनों को काटा, इसको भी टिक कर लीजिए। इस 2 ने दोनों को काटा, इसको भी टिक कर लीजिए। लेकिन इस 2 ने दोनों को नहीं, सिर्फ इसको काटा है, इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए और जिस पर टिक है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये भी एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। आप ध्यान से देखो, जो हमारा एलसीएम है और जो हमारा एचसीएफ है, इसमें कुछ रिलेशन निकल रहा है। हाँ बिल्कुल निकल रहा है। जो एचसीएफ है वो एलसीएम का गुणज है नहीं। गुणज का मतलब एचसीएफ जो हमारा 8 है उसके पहाड़े में एलसीएम आता है, या एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है। पूरा पूरा डिवाइड ही होगा सभी में अगर दो संख्याएं हैं तो उसमें जो एचसीएफ है उससे एलसीएम डिवाइड होगा, कन्फर्म। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो एचसीएफ नहीं हो सकता। चलिए, इसमें कहा है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसने कहा है 18 है और इसने कहा है एलसीएम 380 है। ठीक है, अब बताओ क्या ये 18 के पहाड़े में 380 आता है, या 380 को जब हम 18 से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है? तो आंसर होगा नहीं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये इसका एचसीएफ जो है नहीं हो सकता। क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ इतना इतना है, हो सकता है? तो आंसर होगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो 18 है वो 380 का गुणज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 18 है वो 380 का गुणज नहीं है, इसलिए ये दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 380 नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने इसमें बता दिया था आपको कि कौन नहीं होंगे और कौन होंगे। भाई एचसीएफ की टेबल में एलसीएम आना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं एचसीएफ होगा उसका। ठीक, अगर आ गया तो वो एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का होगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। देखो बच्चों, जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो रिपीटेड नहीं है, मतलब अगर इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन बता दिया तो अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये 5 क्वेश्चन का मतलब लगभग 20 से 25 क्वेश्चन समझना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप इन्हीं को पढ़ें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।